आज हम बात करेंगे बिहार के अमौर विधानसभा की। जी हां, अमौर विधानसभा जो पूर्णिया जिले में आता है और किशनगंज लोकसभा सीट के में से एक विधानसभा सीटों में से एक है और वहां के विधायक जो हैं वो विधायक वहां के एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान हैं, जो अक्सर खबरों में चर्चा में रहते हैं और इस बार भी वहां काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अमौर विधानसभा के समीकरण क्या हैं, पिछला इतिहास क्या रहा है और जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, अमौर के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं, इस बार कौन वहां कितना प्रभावी नजर आ रहा है? देखिए, अख्तरुल ईमान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के वो सिपह सलार हैं और सूबे में एआईएमआईएम के सदर भी हैं। ये सीट जो है उनके लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि ये आप मान कर चलिए कि अख्तरुल ईमान को घेरने के लिए महागठबंधन पूरा जोर लगाएगा, तो एनडीए इन दोनों की लड़ाई के बीच में अपने लिए अवसर ढूंढने का काम करेगा। अब कौन अपने इरादे में सफल होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सीमांचल में जो राजनीतिक तापमान है, जो राजनीतिक पारा है, वो बहुत हाई है और ये चीजें दिख रही हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और तब से जो है आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच एक तल्खी चल रही है। और वो आपने देखा कि जब एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए जो है आवेदन किया तो उस आवेदन पर कोई विचार हुआ नहीं, तो इस वजह से भी तल्खियां और बढ़ी हुई हैं। और सीमांचल में आप देखिए कि वफादारियां भी बदली जा रही हैं। पहले एआईएमआईएम से जीते 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद आप देखिए जेडीयू के साथ लंबे समय से रह रहे मास्टर मुजाहिद भी अब आरजेडी में चले गए हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो बिहार में एआईएमआईएम के पहले विधायक बने थे कमरुल होदा, वो भी पहले आरजेडी में गए, उसके बाद आरजेडी से भी उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के 4 बार के विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम एआईएमआईएम के टिकट पर अब बहादुरगंज से चुनाव लड़ेंगे। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, तो इससे आपको लगता है कि सीमांचल में जो चुनाव होगा वो चुनाव नहीं घमासान होगा। और एक्चुअली अगर आप देखें तो महागठबंधन को लगता है कि सरकार में आना है तो सीमांचल की 24 सीटों पर जो है वो कब्जा जमाए। दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो दावे के साथ कर रहा है और एक तरह से वो शपथ ले रहा है कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे। तो कौन अपने इरादे में सफल होगा ये तो वक्त बताएगा। वैसे अगर आप अमौर विधानसभा की बात कीजिए तो यहां पहला चुनाव 1952 में हुआ था और मोहम्मद ताहिर कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो अमौर के पहले विधायक बने थे। तब से अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं। अगर अमौर को आप देखिए तो यहां पर जो है ये कांग्रेस के बहुत मुफीद रहा है। कांग्रेस का गढ़ भी आप इस सीट को कह सकते हैं। जो इतिहास में आप जाएंगे तो वो चीजें आपको दिखेंगी कि जो कुल 18 चुनाव हुए हैं उसमें 14 बार कांग्रेस मुख्य मुकाबले में रही है और 8 बार उसको इस सीट पर कामयाबी भी मिली है। इसके अलावा आप देखें कि 2015 में एआईएमआईएम की एंट्री होती है और उसके बाद से अमौर में जो है जो मुस्लिम राजनीति है उसको एक नई दिशा मिली है। अब किस डायरेक्शन में वो बढ़ता है ये इस बार के चुनाव में बहुत कुछ स्पष्ट होगा कि यहाँ पर जनता जो है वो किसके साथ है, क्योंकि अमौर विधानसभा मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है और लगभग 70% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। अगर आप यहां पर देखें अमौर में तो 18 चुनाव में सर्वाधिक 8 जीत कांग्रेस के नाम है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। बीजेपी, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी को एक बार कामयाबी मिली है। तो खास बात यह कि निर्दलीय भी यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, जो ये बताता है कि यहां पार्टी के साथ साथ चेहरा भी महत्वपूर्ण होता है।
सबसे ज्यादा जीत की हम बात करें तो कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जो हैं वो 6 बार यहां से चुनाव जीते हैं। हसीबुर रहमान ने 3 बार यहां से कामयाबी हासिल की है। चूंकि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है तो आप देखिएगा कि 18 में से 17 बार जो है मुस्लिम विधायक ही यहां से बने हैं। सिर्फ एकमात्र गैर मुस्लिम विधायक 1977 में जनता लहर में यहां पर बने थे, चंद्रशेखर झा। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि वो क्या कुछ हमें समझा रहा है, तो 2010 में वो हुआ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नहीं होता है या कम होता है, और खास करके तब जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 70% हो। हुआ क्या कि 2010 में अमौर में कमल खिल गया और कमल खिलाया सबा जफर ने। तब उनको 57,774 वोट आए थे, 46.34% वोट। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अब्दुल जलील मस्तान, उनको 38,946 वोट आए थे, 31.24% वोट। और आरजेडी के बाबर आजम को आए थे 16,323 वोट, मतलब 13.1% वोट। तो एक ट्राइंगुलर फाइट थी और इसमें सबा जफर को 46.34% वोट लाने के एवज में जीत मिली थी, कामयाबी मिली थी। फिर 2015 आता है, तब तो महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और ये सीट कांग्रेस को गई क्योंकि ट्रेडिशनली अमौर की सीट कांग्रेस की ही रही है। तो अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और यहां पर बीजेपी से सबा जफर थे। आमने सामने का मुकाबला था, लेकिन मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था। लगभग 59.17% वोट जो है अब्दुल जलील मस्तान को आया, 1,01,35 वोट। तो सबा जफर को आए 28.44% वोट, मतलब कि 48,138 वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में 51,997 वोटों से अब्दुल जलील मस्तान यहां पर चुनाव जीतते हैं। एक बात आपको बता दूं कि तब AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद नवाजिस आलम जो हैं वो 6ठे स्थान पर रहे थे और उनको 2000 से भी कम वोट आए थे, 1.16% वोट। लेकिन उस वक्त शायद ये नहीं सोचा गया होगा कि अभी सिंगल डिजिट में वोट लाने वाली पार्टी अगले चुनाव में यहां विजेता बनकर उभरने वाली है। 2020 में अख्तरुल ईमान जो है वो AIMIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के टिकट पर यहां पर चुनावी मैदान में थे। तो सबा जफर इस बार कमल से नहीं, तीर के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू की तरफ से। एक ट्राइंगुलर फाइट फिर से होती है, लेकिन अख्तरुल ईमान को यहां जो वोट आते हैं 51.17%, 94,459 वोट। जबकि अब्दुल जलील मस्तान को 31,863 वोट, मतलब 17.26% वोट। और सबा जफर जो जेडीयू प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर रहे 41,944 वोटों के साथ। तो अख्तरुल ईमान जो है 52,515 वोटों से चुनाव जीतते हैं। देखिए यहां पर जब आप देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है तो जो सबा जफर हैं वो आपको कुल्हिया मुस्लिम हैं, जबकि अब्दुल जलील मस्तान और अख्तरुल ईमान जो हैं सुरजापुरी हैं यहां पर। और आप देखते हैं कि पिछली बार जो है तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज ने जो है वो AIMIM ज्वाइन किया था। तस्लीमुद्दीन जो हैं वो कुल्हिया मुस्लिम के सबसे बड़े नेता थे, तो उस वक्त वो वोट भी अख्तरुल ईमान की तरफ गया था। अब इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा कि सबा जफर जो हैं वो मुस्लिम वोट भी एक अच्छी संख्या में लेकर आते हैं और यही वजह है कि 2010 में उनको 46.5% वोट आए थे। अगर दावेदारों की बात करें तो मानकर चलिए कि इन्हीं 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। अख्तरुल ईमान, अब्दुल जलील मस्तान और सबा जफर
पार्टियां भी वही रहेंगी। केवल ये तय करना है कि एक बात जो संशय की है कि अख्तरुल ईमान अमौर से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो कोचाधामन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अमौर में कांग्रेस को लीड मिली थी, जबकि AIMIM जो है वो दूसरे स्थान पर था। मतलब कि अख्तरुल ईमान कांग्रेस 21,737 वोटों से यहां लीड करने में कामयाब रही थी मोहम्मद जावेद। तो अब जो है ये एक फैसला लेना है अख्तरुल ईमान को, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है और इस समय अख्तरुल ईमान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ पूरा जोर लगाए हुए हैं सीमांचल में, क्योंकि दावा है मजलिस का कि वो 4 के बदले 24 लेकर आएंगे और कहा तो यहां तक जा रहा है कि पूरे सूबे में वो 100 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो दे सकते हैं। इन सब के अलावा महफूज आलम, इंजीनियर महफूज आलम का भी नाम चर्चा में है, शायद वो जनसुराज से यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए यहाँ के जातीय समीकरण पर अगर आप जाएं तो बहुत कुछ दिखता नहीं है, कंप्लीट आपको ध्रुवीकरण दिखेगा। एक तरफ 70% है तो एक तरफ 30% है। 69.8% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, यादव 6 से 6.5% हैं, सामान्य जाति से वोटर्स की संख्या बहुत ही कम है, कोयरी कुर्बी मिलाकर भी बमुश्किल 2% है और वैश्य 4 से 4.5% के आसपास यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो मुख्यतः है कि मुस्लिम वोटों में कितना बंटवारा होता है, क्योंकि अगर पिछले 3 चुनाव जिनकी चर्चा अभी हमने की, आप देखिए कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% से ज्यादा वोट आया है। कहने का मतलब ये कि एक बड़ा चंक जीतने वाले उम्मीदवार के पास रहता है और जो बाकी उम्मीदवार होते हैं वो बचे खुचे वोट में शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट बराबरी के आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो जिसको 45% से ज्यादा वोट आ जाता है जीत उसकी हो जाती है। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े तो हमें यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं। 2010 में सवा जफर को 46.34% वोट, 45% से ज्यादा। 2015 में अब्दुल जलील मस्तान को 59% वोट, 45% से ज्यादा। और 2020 में अख्तरुल ईमान को 51% वोट, 45% से ज्यादा। तो ये वो मार्क है 45% का, 45 से 50% के आसपास जिसको वोट आ जाएगा अमौर में जो है जीत उसकी हो जाएगी। तो कौन से व्यक्ति ये कर पाते हैं ये देखना जो है दिलचस्प होगा। हालांकि एनडीए को ये उम्मीद है सवा जफर को कि मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा होता है, हिंदू वोट उनको एक मुश्त मिलते हैं और उसमें से मुस्लिम वोट जो है कुछ उनकी तरफ आ जाते हैं, तो फिर वैसी परिस्थिति में उनके लिए भी संभावना बन सकती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सीट फिर से पाने के लिए पूरा जोर लगाने वाली है और ये आप मानकर चलिए कि अख्तरुल ईमान को उनके विधानसभा क्षेत्र में घेरने की पूरी तैयारी होगी महागठबंधन की तरफ से भी, और उसमें जो एनडीए है वो अपने लिए अवसर ढूंढेगा। महागठबंधन की कोशिश होगी कि अख्तरुल ईमान को उनके विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाए, इस तरह से उनको घेरा जाए ताकि वो निकलकर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM के लिए प्रचार नहीं कर सकें। लेकिन यहां पर अख्तरुल ईमान का इरादा लगातार दूसरी बार अमौर में पतंग उड़ाने का है। तो देखते हैं कौन अपने इरादे में सफल होता है, लेकिन एक हाई वोल्टेज मुकाबला आपको अमौर में देखने को मिलेगा। तो वाकई में अमौर में एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा और AIMIM के प्रत्याशी को घेरने के लिए महागठबंधन जहां पूरी ताकत लगाएगा, वहीं एनडीए भी मौके का फायदा उठाने की जुगत में रहेगा। तो प्रत्याशी कौन कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी, हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा।